हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन और अधिक मास के मिलन वाली एकादशी 29 जुलाई अर्थात शनिवार को पड़ रही है और सावन व अधिक मास के मिलन वाली एकादशी कई वर्षों के बाद पड़ रही है और इस एकादशी के विशेष दिन पर आपको कुछ विशेष उपाय भी करने होंगे। पंडित प्रदीप जी मिश्रा इस समय अपनी शिव महापुराण की कथा में अधिक मास के महत्व का वर्णन कर रहे हैं और अधिक मास का बहुत अधिक महत्व है और यह संयोग सावन के साथ बनकर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः 29 जुलाई को एकादशी को आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए 2 उपायों को करना है। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत संकट है, अर्थात ऐसे लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं और उनके जीवन में संकट का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये उपाय जिसके ऊपर ऐसी संकट की स्थिति बनी हुई है वो यदि महिला है तो स्वयं कर सकती हैं, यदि पुरुष हैं तो उनके घर की कोई उनकी पत्नी, उनकी बहन या माँ इस उपाय को कर सकती हैं। अर्थात उस पुरुष के घर पर यदि माँ है तो माँ इस उपाय को कर सकती हैं, यदि बहन चाहे तो वह भी इस उपाय को कर सकती हैं, यदि शादीशुदा वह व्यक्ति है तो उसकी पत्नी भी इस उपाय को कर सकती है। और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपने जीवन में वैभव, संपदा, सुख समृद्धि की प्राप्ति करनी है। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय में आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का ही लेना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपके पास केसर है तो केसर, यदि आपके पास केसर नहीं है तो आपको पीला चंदन, और यदि आपके पास पीला चंदन भी नहीं है तो आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। अब क्या करना है, आपको यह सभी सामग्री लेकर के आपको शिवालय चले जाना है तथा शिवालय जाने के बाद आपको बेलपत्र के बीच वाली पत्ती पर ओम लिखना है। बीच वाली पत्ती अर्थात जो सबसे बीच में पत्ती और सबसे लंबी जो पत्ती है उस पर आपको ओम लिख लेना है। ध्यान रखें, ओम आपको आपकी अनामिका उंगली अर्थात तीसरे नंबर वाली जो उंगली होती है उसी से ही लिखना होगा तथा यह भी ध्यान रखना होगा कि जो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित कर रहे हैं वह बेलपत्र किसी भी प्रकार से खंडित ना हो, अर्थात बिल्कुल स्वच्छ बेलपत्र होनी चाहिए। विशेष रूप से उसकी जो नोक होती है वह परिपूर्ण होनी चाहिए और किसी प्रकार से बीच में उसके छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध बेलपत्र आपको समर्पित करनी है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिव जी पर पहले से ही चढ़ी हुई कोई भी बेलपत्र लेकर उसे जल से साफ करके धोकर उस पर भी ओम लिखकर शिव जी को समर्पित कर दें तथा बेलपत्र समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अथवा ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र का स्मरण करते हुए तथा उसके ऊपर 1 लोटा जल मूल मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दें तथा जलाधारी से अपने लोटे में जल ले लें तथा शिव जी से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसके लिए यह आप उपाय कर रहे हैं तथा उस व्यक्ति को लिया हुआ जल आचमन करवा दें। अर्थात इस एकादशी के अंतर्गत जो भी आप ये उपाय कर रहे हैं, इस उपाय के अंतर्गत आपने जो जल लिया हुआ है उस जल को उस व्यक्ति को उसी दिन पिला दें। सुबह से लेकर के शाम तक किसी समय भी संपूर्ण जल पिला दें, अर्थात यह जल आपको रखना नहीं है, रात भर आपको इस जल को रखना नहीं है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे तथा सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको धन को लेकर के बहुत समस्या है। इस उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको 7 शमी पत्र ले लेने हैं तथा थोड़ा सा शहद ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। अब हमें सबसे पहले 1 शमी पत्र अपने जल वाले लोटे में डाल देना होगा, फिर दूसरा शमी पत्र जलाधारी के आगे वाले भाग पर रख देना है और फिर बचे हुए 5 शमी पत्रों को शहद में डुबोकर या उस संपूर्ण बचे हुए 5 शमी पत्रों पर पूरी तरीके से शहद लगा देना है और मूल मंत्र का जाप करते हुए उसे समर्पित कर देना है। हमें यह विशेष ध्यान रखना होगा कि शमी पत्र एक एक करके नहीं चढ़ाना है, सभी 5 शमी पत्रों को एक साथ चढ़ाना होगा और मूल मंत्र का जाप करते रहना होगा। उसके बाद हमें 1 लोटा जल शिव जी पर समर्पित कर देना है और उस जो जल है उसे अपने लोटे में रोक लेना है
और फिर लोटे में लिए हुए जल को हमें नंदी जी के उठे हुए पैर पर समर्पित कर देना है, अर्थात चढ़ा देना है। ऐसा करने से हमारे जीवन से दारिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और हम धन समृद्धि तथा वैभव को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 उपाय। तो आप भी इन उपायों को अवश्य करें तथा भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।